एक दिन की बात, लाला कहते मैया तुझे सबसे ज्यादा क्या प्रिय है। मैया ने कहा तू कहना क्या चाहता है। ठाकुर जी बोले यही कहना चाहता हूं कि तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा है। जैसे कहा दूध प्यारा है पूत प्यारा है। मैया कहती दूध तो मेरे यहां बहुत है, पूत माने बेटा एक ही है, तो मुझे बेटा ज्यादा प्यारा है। इतने में ही मैया को याद आता है कि मैं रसोई में दूध गर्म होने के लिए रख करके आई हूं, और मैया लाला को गोद से नीचे उतार करके रसोई घर में जाती है और दूध को जा करके देखती है। ये बच्चे जिनके खड़े हैं बैठ जाओ, पीछे जाके बैठ जाओ सब शांति से। इनके बच्चे हैं, बिठाइए इनको शांति से, ये आगे खड़े हैं। हटाइए आगे से बच्चों को, रास्ता में से हटाइए। क्या कर रहे हैं वॉलंटियर लोग? यहां श्री सुखदेव प्रभु बताते हैं मैया रसोई घर में गई है। ठाकुर जी कहते हैं अभी तो कह रही थी मुझे पूत प्यारा है दूध प्यारा नहीं है, और अब पूत के लिए कोई परवाह नहीं, केवल दूध की परवाह है। दूध के चक्कर में पुत्र को छोड़ करके चली गई है। ठाकुर जी को आई गुस्सा, जितने दही से भरे मटके रखे सब ठाकुर जी ने उठा उठा के अपने हाथ से फोड़ दिए। मैया ने कहा ये सब किसने किया। कान्हा जी कहते मुझे क्या पता। मैया ने कहा अच्छा तुझे क्या पता, तो तेरी जगह यहां कोई और आया था। बोले हाँ। मैया ने कहा बहुत बोलना सीख गया है, बहुत बिगड़ गया है, तू अब ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मार चाहिए। तो मैया लाला को मारने के लिए छड़ी उठाती है और कन्हैया को मारने के लिए दौड़ती है। कन्हैया कहते हैं भैया आज पढ़ने वाली है संटी भाग। ठाकुर जी भाग रहे हैं, आगे आगे लाला पीछे पीछे मैया। नंद भवन में एक छोटा सा आला है। आला माने आप लोग समझते हैं, पहले जब घर बनते थे तो उसमें आले बनवाए जाते थे, अलमारियां जैसी। तो एक ऐसा आला था कि अगर उसमें जाइए तो नंद महल के बाहर छोटा सा आला, लाला छोटे उसमें घुस गए, चले गए बाहर। मैया ने सोचा मैं भी चली जाऊंगी, पर आला छोटा मैया बड़ी, मैया फंस गई। अब मैया ऐसे ऐसे हाथ पैरों को फेंक रही है, अरे भैया मुझे कोई बाहर निकालो, अरे कोई तो सुनो, कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई तो मुझे बाहर खींचो। मैया की आवाज सुन करके समस्त बाल वाल आ जाते, बोले ये सब क्या हो रहा है। ठाकुर जी बोले तुम्हें नहीं पता, मेरी मैया का पाचन तंत्र खराब हो गया है, बहुत ज्यादा इसने खा लिया है, तो ये योगा कर रही है। मैया बोली अच्छा एक बार बाहर निकाल, फिर तू देखना तेरे से योगा ना कराए तो मेरा नाम यशोदा नहीं। ठाकुर जी कहते इसीलिए तो बाहर नहीं निकाल रहा हूं कि तू मुझे मारेगी। मैया कहती अच्छा ठीक है नहीं मारूंगी, बाहर निकाल। कन्हैया को दया आ गई, मैया को बाहर निकाल के भागने वाले थे कितने, मैया ने कस के पकड़ लिया। मैया ले जाती और लाला को उखल से बांध देती है। उखल से बांधा और मैया चली गई। इधर नंद भवन में यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष हैं जो कुबेर के पुत्र हैं, और नारद जी के श्राप के कारण इनको वृक्ष बनना पड़ा था। उनका स्पर्श जैसे ही प्रभु से होता है तत्काल वो अपने रूप में आते हैं। प्रभु ने कहा तुम कौन हो। तो यहां वो वृक्ष कहते हैं कि हम कुबेर के पुत्र हैं और नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बने, पर उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तो आज आपका दर्शन कर करके हम धन्य हो गए प्रभु, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु कहते क्या पाना चाहते, बोले केवल आपकी कृपा। प्रभु तथास्तु कहते हैं। मैया को पता चला कि मेरे लाला के ऊपर वृक्ष गिरे। मैया सुन करके घबरा गई, क्योंकि बच्चे के ऊपर अगर कोई दुख संकट आता है तो हर एक माता पिता स्वाभाविक रूप से घबरा जाते हैं। तो मैया कहती है भगवान कोई बहुत बड़ा संकट जो इस छोटे से रूप में टल गया, न जाने मेरे लाला के ऊपर वृक्ष गिर जाते तो मेरे लाला